हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं अपने चैनल जीत विज्ञान पर। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि औषधियों में महाऔषधि के रूप में जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो पौधा है ये आपको सड़क के किनारे, फील्ड में या सूखी जमीन पर कहीं भी देखने को आसानी से मिल जाता है। यह पौधा औषधि के रूप में महाऔषधि यानी कि संघ पुष्पी के रूप में जाना जाता है। इस पौधे को हम बिलायती अकौआ के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पौधे की हम जड़ें और ये देखिए पहचान, आइए सर पास से दिखाओ थोड़ा। इसकी जो इसमें छोटे छोटे बैलनुमा, घंटीनुमा आपको सफेद कलर के पुष्प दिख रहे हैं और इसपे छोटी छोटी पत्तियां दिखती हैं। इसकी दो प्रकार की स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा जो पौधा होता है उस पे हल्के नीले कलर के पुष्प आते हैं। यह पौधा दिमाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर किसी को मिर्गी आती है और किसी को नींद नहीं आती, डिप्रेशन की समस्या है, तो ये उनके लिए एक चमत्कारिक सिद्ध होने वाला है। तो आइए हम पहले इसके पहचान देखते हैं कि इसे पहचाने कैसे, और उसके बाद आपको इसका उपयोग बताएंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, पहचान के लिए इसमें आपको छोटी छोटी ये लिप्स दिखाई देंगे और इस पे यहाँ हल्के कलर के आपको ये सफेद कलर के पुष्प दिखाई देते हैं। ये पुष्प हैं। और सर ये फील्ड में दिखाइए, इस तरह से आपको कहीं फील्ड में खाली जगह पे सड़क के किनारे आपको उगे हुए दिखाई दिए जाते हैं। तो देखिएगा ये पौधा। अब हम बात करते हैं ये किस काम में आ सकता है। तो ये जिन लोगों को याददाश्त बहुत कमजोर है, यानी कि दिमागी समस्या है, जिनको आसानी से कोई चीज याद नहीं होती है, तो आपके परिवार में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, छात्र मिल जाएंगे जिन्हें आसानी से कोई चीज याद नहीं होती। तो उनके लिए ये आज वरदान सिद्ध होने वाला है। ये पौधा हमें यूज किस प्रकार से करना है इसके बारे में हम समझते हैं। पहले इस पौधे को हम जड़ के सहित उखेड़ लेते हैं और उखेड़ने के बाद इस पौधे को हम सुखा लें और सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाएं। पाउडर आप इसका पाउडर बनाने के बाद गोलियां भी बना सकते हैं, छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हैं। और ना तो इसका पाउडर बनाने के बाद आपको 2 से 5 ग्राम 2 से 5 ग्राम पाउडर इसका शहद के साथ या फिर पानी के साथ ले सकते हैं। दूसरा, हम इसका काढ़ा भी बना सकते हैं। इस काढ़े को इस पौधे को हम साफ से पहले सही से धुलाई करें और धुलाई करने के बाद जब पूरी तरह से साफ हो जाए, मिट्टी से पूरी तरह से हट जाए, तो इसको हम सुखा लें और सुखाने के बाद इसे किसी के माध्यम से पीस लें और इसका बहुत महीन पाउडर बना लें। जितना महीन पाउडर बन सकता है उतना महीन पाउडर बनाएं और पाउडर को हम इसे सुबह शाम ले सकते हैं। इसकी अगर आप इसे खाना खाने से पहले, यानी कि खाली पेट सुबह में और शाम को खाली पेट खाना खाने से बाद लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसको पाउडर को हम शहद के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर और इस पौधे का पाउडर हम जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो भी यूज कर सकते हैं, जिनको मिर्गी आती है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पौधा आपके लिए एक महा औषधि के रूप में सिद्ध होने जा रहा है। और ये मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको वनस्पतियों के औषधीय यूज के बारे में बताते हैं। और क्योंकि आजकल हम केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उन केमिकलों से बचने के लिए हम प्राकृतिक रूप से उगने वाली नेचुरल पौधों से यूज कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को निदान पा सकते हैं। तो ये पौधा आपके दिमाग के लिए बहुत एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करता है। जिन बच्चों का दिमाग कमजोर है वह बच्चे इसका यूज कराएं, वो गार्जियन से यूज कराएं और अपने बच्चों की याददाश्त को मजबूत बनाएं। क्योंकि जो मार्केट में शंखपुष्पी मिलती है वो इसी का सिरप होता है, इसी से बनाई जाती है। और कोई आपका सवाल हो सर तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो सर इसके अलावा किसी और काम में आ सकता है ये? हाँ, ये दिमाग के अलावा अगर किसी को जैसे मिर्गी आती है, से ये नींद नहीं आती है, तो वो लोग इसका पाउडर बनाकर या काढ़ा बनाकर इसका यूज कर सकते हैं।
आप बता सकते हैं कि हम काढ़ा कैसे बना सकते हैं इसका? इसका काढ़ा बनाने के लिए सर आपको इस पौधे को लीजिए और पूरी तरह से इसे साफ कर लीजिए पहले, और साफ करने के बाद इसको 200 ml पानी में उसे उबालिए, और पानी तब तक उबालते रहना चाहिए जब तक कि ये वो आधे से थोड़ा कम ना रह जाए। जब इतना रह जाएगा उसके बाद हम इसको सुबह शाम दिन में लगभग 2 बार सुबह शाम 2 से 5 ml ले सकते हैं, जिससे ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो सर जैसे स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है, आप बताइए प्लीज़। जो स्टूडेंट की याददाश्त बहुत कमजोर है, जो याद करते हैं और भूल जाते हैं, उनके लिए तो ये महा औषधि है। मार्केट में जो शंखपुष्पी मिलती है वो इसी का सिरप है, उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल भी मिला दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक पौधा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसका आप काढ़ा बनाइए, और काढ़ा बनाने के बाद उसको बच्चों को सुबह शाम, जिनका दिमाग बहुत कमजोर है उसे सुबह शाम दे सकते हैं, और उसमें ये बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध होता है। तो सर ये नुकसान, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं क्या? ये कोई भी ले सकता है इसको? नहीं, इसके जो गर्भवती महिलाएं हैं तो वो इसे यूज ना करें। वैसे इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन अगर वो मोस्टली यूज ना करें। अगर उन्हें यूज करना है, अगर किसी प्रकार की कोई मेडिसिन चल रही है तो वो इससे बच कर रहें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका प्रयोग करें। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट मोस्टली देखने को नहीं मिलता है, फिर भी अपने वैद्य की देखरेख में ही इसे यूज करें, क्योंकि हम अब प्राकृतिक पौधे की जानकारी यूज बताते हैं कि ये किस प्रकार हमारे लिए चमत्कारी यानी औषधीय रूप में सिद्ध हो सकता है। थैंक फॉर वॉचिंग।